नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं राहुल रामटेक्कर। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट कोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। इसमें आज देखेंगे हम दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैन और बौद्ध धर्म के विकसित होने के कारण देखेंगे आज कौन कौन से कारण हैं। वैदिक काल के कर्मकांड अत्यंत महंगे थे, जैसे बलि प्रथा। वैदिक काल के कर्मकांड जटिल भी थे। वर्ण व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। ब्राह्मणों की वर्चस्व ने समाज में असंतोष फैला दिया था। धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में से जो आम लोगों के समाज से परे थे। ठीक है, देखो दोस्तों, देखते आगे बौद्ध धर्म, बुद्ध का जीवन। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ नाम से पुकारा जाता था। ठीक है दोस्तों, शाक्य मुनि भी बोलते थे, तथागत के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम था दोस्तों शुद्धोधन शाक्य। ठीक है दोस्तों, और इनकी माता का नाम था महामाया। परंतु इनकी माता की मृत्यु के पश्चात इनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमनी की थी। ठीक है दोस्तों, और इनका विवाह हुआ था दोस्तों यशोधरा के साथ, और इनके एकमात्र पुत्र था इनका राहुल। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा 35 वर्ष की आयु में वह उसे निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति उर्वेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, इन्हें अपना पहला उपदेश जो दिया वो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट है इनका महापरिवान। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे ज़्यादा उन्होंने उपदेश जो है सारनाथ में दिए। सॉरी, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उन्होंने श्रावस्ती में दिए जो बिहार में आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति हुई, जिसमें प्रथम है वर्ष 483 ईसा पूर्व हुई। यह राजगृह में हुई। स्थान इसका अध्यक्ष इस समय थे महाकश्यप। इनका अजातशत्रु का शासनकाल चल रहा था जब दोस्तों। और परिणाम क्या हुए दोस्तों, बौद्ध के उपदेश को 2 पिटकों में संकलित किया गया। एक है विनय पिटक और एक है सुत्त पिटक। ठीक है दोस्तों, अगली बौद्ध संगति कहाँ हुई दोस्तों, ये हुई वैशाली में 322 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे सरोका भी, और इस समय शासनकाल काला शोक का चल रहा था दोस्तों। नेक्स्ट है थर्ड बौद्ध संगति। ये कब हुई, 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र नामक स्थान पर, और इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। इस समय अशोक का शासनकाल चल रहा था, और इस समय परिणाम के हुए तृतीय पिटक अभिधम पिटक का संकलन किया गया। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ की बात करें तो यह हुआ 72 ईस्वी में। स्थान कुंडलगल कश्मीर में। इस समय अध्यक्ष था दोस्तों वसुमित्र, और शासनकाल कनिष्का का चल रहा था। परिणाम क्या हुए दोस्तों, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट गया। एक हुआ हीनयान और एक महायान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बौद्ध दर्शन के बारे में बात करें तो 2 प्रकार से स्रोत है, एक प्रत्यक्ष और एक है अनुमानित। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और बुद्ध के जन्म से जुड़े प्रतीक की बात की जाए तो प्रथम है जन्म है कमल और सांड का प्रतीक है, जन्म से रिलेटेड। घोड़ा है ग्रह त्याग से, और बोधि वृक्ष पीपल जो है ज्ञान से है, पदचिन्ह निर्वाण से, और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। एक है दुख समुदाय, दुख निरोध,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। फिर नेक्स्ट है दुख को हरने तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग है। कौन कौन से? प्रज्ञा ज्ञान, शील तथा समाधि। इन 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन 8 उपायों की प्रस्तावना की गई है वे इस प्रकार है। देख लेते हैं दोस्तों। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन, हानिकारक बातें और झूठ न कहना। सम्यक कर्मार्थ, मतलब बुरे कर्म न करना। सम्यक आजीविका, मतलब कोई भी हानिकारक व्यापार न करना। सम्यक व्यायाम, अपने आप को स्वस्थ रखना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना। ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म के तीन रत्न है दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। फिर है अहिंसा के मार्ग। बौद्ध धर्म में अहिंसा के मार्ग पर चलने को कहा गया है। बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है, अर्थात व्यक्ति अपने पूर्व में किए गए कारणों का फल प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है विनय पिटक। इसमें बुद्ध द्वारा बनाए गए नियम लिखे गए हैं। संघ के निर्माण के बारे में लिखा गया है। इसमें बुद्ध की जीवन की घटनाओं के बारे में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। विनय पिटक में। सुत्त पिटक में क्या है दोस्तों? इसमें बुद्ध के आदर्शों के बारे में लिखा गया है और इसमें भिन्न भिन्न समय पर मत दिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में है, सत्य को कैसे खोजा जाए इसके बारे में दोस्तों। मुख्य तथ्य देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा नहीं होती परंतु पुनर्जन्म होता है। ठीक है दोस्तों। अहिंसा के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया गया है और महंगे कर्मकांडों का विरोध किया गया है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल से पढ़ेंगे हम जैन धर्म। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।